नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी 2025 मंथ के बिहार स्पेशल करंट अफेयर को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हम लोग कवर करने वाले हैं। बीपीएससी 70th मेंस के लिए और 71वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए शुरू से पेड ग्रुप चल रहा है। आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। एग्रीमेंट सबसे पहले सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार सरकार के बीच हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने समझौता किया है हाथीदह दुर्गावती पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। अदर कुछ पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो बिहार में खुलने हैं, और ये जो हाथीदह दुर्गावती पंप भंडारण परियोजना है, इसके विकास के लिए समझौता यहाँ पर बिहार सरकार ने किया है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। आशुतोष कुमार पटना उच्च न्यायालय के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। हो सकता है आगे परमानेंट आ जाए तो ये बदल जाएंगे, लेकिन अभी के लिए चीफ जस्टिस कहलाएंगे आशुतोष कुमार। इनसे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट के जज थे विनोद चंद्रन, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट कर दिया गया था, तो ये पोस्ट खाली हो गई थी, तो आशुतोष कुमार ये चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए थे पटना हाई कोर्ट के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मिस बिहार ऐश्वर्या ये बनी थी रूफ फाउंडेशन और ओशियन विजन के द्वारा ये कंपटीशन कराया गया था, और फर्स्ट रनर अप रही थी अनुष्का। सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार ये आर्या प्रसून, जो कि एक चाइल्ड साइंटिस्ट, इनको दिया गया था। राज्य स्तरीय 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगी थी पूर्वी भारत विज्ञान मेले में। इसमें 3 पुरस्कार जीते थे आर्या प्रसून ने। आर्या प्रसून एक चाइल्ड साइंटिस्ट है और ये खगड़िया जिले को बिलोंग करते हैं बिहार में। बेस्ट मॉडल साइंस स्पेशल साइंस टैलेंट प्राइज और बेस्ट गर्ल पार्टिसिपेंट बेस्ट गर्ल पार्टिसिपेंट्स टू परफॉर्म आई प्राउड ऑफ माई डॉटर से सम्मानित किया गया। मतलब ये कैटेगरीज थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि खगड़िया बिहार से बिलोंग करती हैं आर्या प्रसून, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड सौरभ जोरवाल, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी थे, इनको सम्मानित किया गया था 2024 लोकसभा इलेक्शंस ईस्ट चंपारण में सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए। तो पूर्वी चंपारण के डीएम को सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद इनको सम्मानित किया था। आगे है राष्ट्रपति पदक। राष्ट्रपति पदक द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी की तरफ से। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के.एस. अनुपम, अपर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार पुलिस उपाधीक्षक को। और सराहनीय सेवा के लिए पदक, सराहनीय सेवा चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, मेरिटोरियस सर्विस, डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए मेडल, याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कई सारी कैटेगरीज होते हैं। बिहार संबंधी जो अवार्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार जजुआर मिड्डल, ये कटरा ब्लॉक पंचायत मुजफ्फरपुर बिहार,
इसको तृतीय पुरस्कार मिला था। स्वस्थ पंचायत की कैटेगरी में आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना युक्त पंचायत पार्थू पंचायत जो है नालंदा जिला बिहार को बिलोंग करती है, इसको तृतीय पुरस्कार मिला था। सुशासन युक्त पंचायत की कैटेगरी में जो है तृतीय पुरस्कार मिला था पुनहदा ग्राम पंचायत को, जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करती है। अब पद्म अवार्ड्स 2025 वाले हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम बिहार के अवार्डीज के बारे में पढ़ेंगे जरूर। शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण इनको दिया गया बिहार से, लोक गायिका शारदा सिन्हा। इसके बाद पद्म भूषण दिया गया था श्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत, और ये सार्वजनिक मामलों से जुड़े थे यानी राजनीति से जुड़े थे। अब हम पद्मश्री देख लेते हैं, इसमें कई बार संख्या पूछ सकते हैं, तो पद्म विभूषण एक अवार्डी थे इस बार बिहार में, और दोनों ही मरणोपरांत थे, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। और पद्मश्री कुल मिलाकर 5 अवार्डी थे, ठीक है, 5 अवार्डी थे। सामाजिक कार्य में बिहार से श्री भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार मेडिसिन के क्षेत्र से, श्री किशोर कुणाल मरणोपरांत सिविल सर्विसेज से, श्री निर्मला देवी कला बिहार से, और श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज आध्यात्मिकता से जुड़े बिहार से, ये अवार्डी थे पद्मश्री के 2025 में। बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2, ये किताब है विवेकानंद झा की। विवेकानंद झा की किताब है द लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला पार्ट 2। स्कीम्स कैंपेन सेक्शन में विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ये कार्मिक लोक प्रशासन और पेंशन मंत्रालय की तरफ से ये जो है इनिशिएट किया गया है सुशासन दिवस के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर, या फिर कह सकते हैं गुड गवर्नेंस डे के दिन इसको इनिशिएट किया गया था। और इसमें पायलट तौर पर ये विकसित पंचायत इनिशिएटिव कहाँ पर चलाया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश में ये चला जाएगा। तो बिहार में भी चला जाएगा, इस वजह से हमने इसको शामिल किया है। बिहार योद्धा सम्मान 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहारी योद्धाओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो बिहार योद्धा पुरस्कार किसके लिए? बेसिकली तो कैश अवार्ड यहाँ पर 10,000 रुपये उन लोगों को मिलता है जो यहाँ पर इलीगल माइनिंग की इन्फॉर्मेशन पुलिस को या माइनिंग अथॉरिटीज़ को अवेलेबल कराते हैं। तो बिहार में 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। जो अवैध खनन करते हैं बिहार में, उनकी सूचनाएं पुलिस तक या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उस तक पहुंचाने के लिए जो काम करेंगे उनको बिहार योद्धा सम्मान के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर का विस्तार है, इसको देख लेते हैं। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार में किया जाना था। बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप का दूसरी बार आयोजन किया जाना है। पहली बार आयोजन किया गया था 2012 में। इसमें भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और 2 अफ्रीकी नेशंस के कबड्डी प्लेयर्स भी भाग लेने वाले हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट ये 3 से 8 जनवरी को आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। महिला वर्ग में विजेता बिहार की टीम रही थी पहली बार, और उप विजेता रही थी हिमाचल की टीम। तो बिहार ने हराया था इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश को। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2024-25, इसका आयोजन जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में किया गया था। बिहार के किलकारी की अपराजिता सिंह ने कराटे में जो है 68 किलोग्राम भार वर्ग में एक सिल्वर मेडल यहाँ पे निकाला था। राष्ट्रीय रैकिंग पिक बॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। बिहार ने कुल इसमें 11 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण भी शामिल है। अंडर 19 बालक वर्ग के युगल प्रतियोगिता में आदित्य गुप्ता और रितम चावला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था इसमें। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता, इसमें बालक वर्ग में विजेता बिहार की टीम रही थी और उप विजेता महाराष्ट्र की टीम। बालिका वर्ग में भी विजेता बिहार की टीम रही थी, उप विजेता ओडिशा की टीम। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता, इसमें विजेता बिहार रहा था, उप विजेता ओडिशा। बालिका वर्ग में बिहार विजेता रहा था, उप विजेता ओडिशा। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये अंडर 16 ट्रॉफी, ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुई थी। इसमें विजेता रहा था बिहार और उप विजेता त्रिपुरा की टीम रही थी। 9वीं सीनियर और 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लॉन बॉल्स वगैरह इतना सूक्ष्म टूर्नामेंट नहीं आएगा, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसका आयोजन ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। बिहार की खुशबू कुमारी ने जूनियर और सीनियर महिला स्नैच 75 किलोग्राम और क्लीन और जर्क में ये 71 किलोग्राम भार में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपसे पूछ सकते हैं खुशबू कुमारी कौन सा खेल खेलती हैं? तो खुशबू कुमारी वेट लिफ्टिंग करती हैं बिहार में। 11वीं नेशनल ड्रैगन एंड ट्रेडिशनल चैंपियनशिप का आयोजन अल्पुजा
केरल में हुआ था। बिहार की टीम ने 1 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक इसमें जीते थे, 7 मेडल्स। 69वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था नारखेर, नागपुर में, और बिहार में बालक वर्ग की टीम ने 7वां स्थान प्राप्त किया था, बालिका वर्ग ने 8वां स्थान प्राप्त किया था। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में बिहार के खिलाड़ी का चयन हुआ था। मुंगेर के जमालपुर की अंशिका कुमारी का चयन हुआ था तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए। तीरंदाजी विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दूसरी बिहार की खिलाड़ी ये होंगी। पहले छपरा की अंजलि कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में बिहार की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता, रवि कुमार यादव ने जो है इसमें सिल्वर जीता था। अब आ जाते हैं समिट, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स या फेस्टिवल्स पे। मंदौर महोत्सव, मंदार महोत्सव बेसिकली ये बाउंसी बनाया गया था बांका में। इसका उद्घाटन जो है खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने किया था। मंदार महोत्सव कहाँ पे हुआ था? बांका जिला में। फिर 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया था। ये सम्मेलन तीसरी बार बिहार में आयोजित किया जा रहा है, और इस सम्मेलन में ओम बिरला जी ने बिहार विधानमंडल परिसर में नीवा सेवा एप्लीकेशन का भी कह सकते हैं उद्घाटन किया था, और इसकी थीम थी 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 75वीं वर्षगांठ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग की तरफ से, इसमें अलग अलग कह सकते हैं इंडिकेटर्स पर रैंक किया गया है। तो परफॉर्मर श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को, और ओवरऑल रैंकिंग में 13वां स्थान बिहार को फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में प्राप्त हुआ है। तो परफॉर्मर कैटेगरी में तीसरा स्थान और ओवरऑल कैटेगरी में 13वां स्थान यहाँ पर बिहार को प्राप्त हुआ है, करीब 18 राज्यों में से। उत्तर प्रदेश और बिहार व्यय की गुणवत्ता के तहत अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन राजस्व जुटाने के मामले में और रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में कम स्थान पर है। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स स्कोर कितना बिहार का? 27.8 है। आगे है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लीड्स रिपोर्ट आई है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से आती है ये, और इसमें बिहार को फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, फास्ट मूवर स्टेट्स कैटेगरी में रखा गया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ। ठीक है, और इसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में बिहार को रखा गया है, फास्ट मूवर स्टेट्स की कैटेगरी में। इसमें आपसे ये पूछेंगे कि लीड्स इंडेक्स में बिहार को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, क्या एस्पायरर स्टेट की श्रेणी में, क्या फ्रंट रनर स्टेट्स की श्रेणी में, क्या अचीवर स्टेट्स की श्रेणी में? आपको ध्यान रखना है फास्ट मूवर्स या फिर फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की कैटेगरी में, लैंड लॉक्ड कैटेगरी में बिहार को रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई स्कोर नहीं है बिहार का, न ही किसी अन्य राज्य का आया है। बिहार में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या पर रिपोर्ट जारी की गई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय बिहार के द्वारा। बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो 100 साल के ऊपर है, 41,000 मतदाता 100 साल के ऊपर के हैं। विधानसभा चुनावों के लिए पंजीकृत मतदाताओं में 120 साल के ऊपर के 143 मतदाता दर्ज किए गए हैं। अभी कैसे हो रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो ओल्डेस्ट पर्सन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो सूची है वो तो कुछ और कहती है। तो विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 120 साल के ऊपर के 143 मतदाता दर्ज किए गए हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड है एज पर इंटरनेशनल मीडिया वो ये है कि ब्राजील की 116 वर्षीय विमेन है इना कैनबरा लुकास, ये 116 वर्ष की सबसे ओल्डेस्ट अभी अलाइव है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि 120 साल इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कई सारे लोगों को अपनी पता नहीं होती है, तो उल्टी सीधी डेट ऑफ बर्थ कई बार चुनावी डेटा में दर्ज हो जाती है। खैर, आपको याद तो रखना ही है, बिहार में 30 वर्ष से कम आयु के मतदाता मतलब कम आयु वाले लगभग 21% मतदाता हैं, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का प्रतिशत 2.06% है। और वैशाली के बाद नालंदा में, मतलब ये जो है बिहार में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं की अधिकतम संख्या कहाँ दर्ज की गई है? वैशाली में। बस इतने ही आंकड़े काफ़ी हैं। गतिशील भूजल संसाधन आकलन पर रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जा रहा है? वेस्टर्न चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ये याद रख सकते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर और टेबल कैलेंडर 2025 का लोकार्पण किया। ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री जी ने बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित पार्क में त्रिपुरा के राज्यपाल स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। ये कथन भी सही है।
26 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बिहार राज्य की झांकी का विषय था विरासत और विकास। बोधि वृक्ष और नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाया गया था बिहार की झांकी में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी। 15 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार विधानसभा की अतिथिशाला का उद्घाटन किया था? अतिथिशाला का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। आगे है, पटना में 24 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किया था? तो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, नीतीश कुमार जी। अब गलत कथन इसमें बताना है। ब्रिटेन की रॉयल मिंट में बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 यूरो का सिक्का जारी किया गया था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जॉर्ज ऑरवेल जो प्रसिद्ध लेखक है, इनका जन्म जो है ईस्ट चंपारण बिहार में हुआ था, मोतिहारी में। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बिहार के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान कर दी है। ये करेक्ट है। बिहार की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थित कहाँ पे है? राजगीर, जिला नालंदा में स्थित है। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 में इसका उद्घाटन किया था। मतलब खेल दिवस 2024 के दिन उद्घाटन इसका किया था। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या के लिए स्टैंडर्ड्स स्थापित कर दिए गए हैं बिहार में, जो कि काफी अच्छा कदम है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो गलत कोई नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा डी। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 में मोतिहारी बिहार में हुआ था, अंग्रेजी शासन के दौरान। नई गाइडलाइन जो आई है, इसमें कहा गया कि बिहार के प्राइमरी स्कूल्स में हेड टीचर यानी प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। 1 से 8 तक के स्कूलों के लिए कम से कम 9 शिक्षक होने चाहिए। 1 से 120 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में 5 शिक्षक अनिवार्य कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार 2023-24 में विद्यालय में दाखिले में 37 लाख की कमी आई है। इस मामले में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। बिहार का स्थान इसमें पहला है, फर्स्ट। आगे है, हाल ही में बिहार ने प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रधानमंत्री आवास सर्वेक्षण में पहला स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। ए यहाँ पे सही है, ए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ के तहत ये सर्वेक्षण किया गया है, शहरी के लिए नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये परिवार सर्वेक्षण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। योजना और विकास विभाग बिहार के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय अब कितनी हो गई है? वर्तमान मूल्य पर 66,828 रुपए हो गई है। ये फिगर रट लीजिएगा, ये सब बीपीएससी पूछ लेता है, 71st में आ सकता है डायरेक्टली। 66,828 रुपए यहाँ पर करंट प्राइजेस पर कैपिटा इनकम यहाँ पे हो गई है बिहार में। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा जो की थी वैशाली और सीतामढ़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 1300 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे अभी तक करेक्ट है। गांधी मैदान पटना में जो 76वें गणतंत्र दिवस पर बिहार सरकार की जो परेड होती है, तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर निकाली गई झांकी को प्रथम स्थान मिला था। करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। बिहार का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है 14.47% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। पर कैपिटा इनकम 22-23 में 59,637 थी और पर कैपिटा इनकम में करीब 12.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पर कैपिटा इनकम का फिगर जो है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, 66,828। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा? फर्स्ट टूरिस्ट पार्क ऑफ बिहार ये डेवलप किया जाएगा भागलपुर में। भागलपुर। एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछे तो सुल्तानगंज में बनेगा, गंगा नदी के किनारे बनेगा राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क। और बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया गया 2022 में? फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क ऑफ बिहार कोविड के बाद बनाया गया था किशनगंज में। तो हमारा आंसर भागलपुर होगा। यहाँ पर गोपालगंज से दिया है इंग्लिश मीडियम साइड, यहाँ पर भी भागलपुर लिख लीजिए। भागलपुर में प्रस्तावित है, अभी प्रस्ताव भेजा गया, देखते हैं आगे कब बनता है। हो सकता है 72nd बीपीएससी या 73rd, जब तक आप दे रहे होंगे हो सकता है नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन कर दें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनेगा वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। लेकिन अगर पूछे कि फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बनने के लिए मंजूर किया गया था, तो आंसर गोपालगंज हो जाएगा, प्राइवेट की अगर बात करेंगे। लेकिन सरकारी की बात करेंगे तो बिहार का फर्स्ट इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में प्रस्तावित है।
एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2024 में 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक बिहार घूमने आए थे, ये सही है। 20 जनवरी 2025 को नीतीश कुमार जी ने सुपौल के वीरपुर में हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, ये भी सही है। फिर जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। बिहार के किलकारी के आर्यन का चयन वर्ल्ड लर्निंग ग्लोबल UGRAD एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका के शिक्षा और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। मिसौरी के केंद्रीय मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में 6 माह तक के लिए मास कम्युनिकेशन और फिल्म निर्माण की शिक्षा इनको दी जाएगी स्कॉलरशिप के तहत, तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाने जाने की योजना है? तो फर्स्ट जो घड़ियाल सेंचुरी जो है ये बनेगी गोपालगंज में। फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी गंडक नदी के किनारे बनेगी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, आंसर हो जाएगा इसमें डी, गंडक के किनारे। 8 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सारण जिले में बिहार का कौन से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो बिहार के सारण में बिहार का 12वां मेडिकल कॉलेज खुला था, इसका उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों में 13,000 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया कि किस क्रॉप के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट सूटेबल है, ये सर्वे करने के लिए ये क्रॉप सर्वे शुरू किया है, ये करेक्ट है। अगला जो स्टेटमेंट है, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने विकास भी विरासत भी योजना के तहत उत्तर बिहार के 12 जिलों में शिव मंदिरों को जोड़कर एक शिव सर्किट बनाने की घोषणा की है। तो 12 जिलों से शिव सर्किट होकर गुजरेगा, ये करेक्ट है। खेती किसानी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन पर बिहार सरकार अधिकतम ड्रोन की कीमत का 60% या फिर 3,65,000 रुपए का ग्रांट यहाँ पे दे रही है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, या फिर इनकरेक्ट पूछा है तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी गलत नहीं है इसमें। आंसर उसमें हो जाएगा डी। शिव सर्किट के तहत 12 जिले कौन से शामिल हैं, उसके नाम ये गिवन है। ऐसा पूछ सकते हैं कि शिव सर्किट से कौन सा जिला नहीं गुजरेगा, ये भी आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो डिजिटल सर्वे का ट्रायल कहाँ से शुरू हुआ था? डिजिटल क्रॉप सर्वे का ट्रायल शुरू हुआ था शेखपुरा जिले से। 19 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट और बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन किया था? JP नड्डा जी ने जो है बिहार के 49 मतलब ये बिहार में भागलपुर में देश के 49वें प्लास्टिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, JP नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, ये कहाँ पे अभी इसका उद्घाटन हुआ है अगर आपसे पूछेंगे? बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो भागलपुर में। जनवरी 2025 में बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने राज्य के कितने जिलों में पीपा पुल बनाने की मंजूरी प्रदान की थी? 6 जिलों में जो है पीपा पुल बनाए जाने की मंजूरी दी गई थी, 6C। 16 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार के खगड़िया जिले में स्थित महेश खूंट में पशु आहार कारखाना की शुरुआत की है? तो पशु आहार कारखाने की शुरुआत यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने की है, मतलब इसका शुभारंभ किया था बिहार के खगड़िया जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री जी ने सिवान जिले के महाराजगंज के श्री मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को 101 वर्ष बाद राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को अब स्टेट फेयर का दर्जा बिहार मिल चुका है, ये करेक्ट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रैंकिंग के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। बिहार के मुंगेर की मशरूम लेडी के नाम से मशहूर बीना देवी को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल कर लिया गया है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। 3 से 6 जनवरी तक NCERT द्वारा 3D मूर्तिकला के KV खगोल बिहार की छात्रा नेहा कुमारी ने कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया था? तो सेकंड स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था नेहा कुमारी जी ने, जो KV खगोल बिहार स्कूल को बिलोंग करती हैं, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। आगे है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पर स्थित करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। काफी जो लोग भागलपुर मतलब ये रहते हैं यहाँ पे करमचट बांध के पास, उन्होंने देखा होगा कि काफी अच्छा नज़ारा वहां से देखने को मिलता है, तो इस वजह से इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में सरकार इसको बनाएगी। तो करमचट बांध ये कहाँ पे है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कैमूर या रोहतास आप बोल सकते हैं इसको। और करमचट बांध जो है किस नदी के ऊपर है? तो आपको पता होना चाहिए, दुर्गावती नदी के ऊपर है। इसको कभी कभी दुर्गावती बांध भी कहा जाता है, इसलिए दुर्गावती नदी पर
बना है, ये आ सकता है एग्जाम में। दुर्गावती नदी पर ये बना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मतलब अवसर पर बिहार के किस जिले के 3 कलाकारों को परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल किया गया था? तो मधुबनी के आर्टिस्ट को शामिल किया गया था। 3 कलाकार सुभद्रा देवी, शांति देवी और महानमा देवी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर परेड में शामिल किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए।